पिछले 2 महीने से राज्य की राजनीति में जारी उठापटक के बीच सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है। स्पीकर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सुनवाई और इससे राजनीति के साथ कई लोगों की साख जुड़ी है। 14 जून को निर्वाचन आयोग में सीएम हेमंत सोरेन के विरुद्ध लगे आरोपों पर सुनवाई है। 15 जून को जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई है। 17 जून को शेल कंपनी खनन लीज और मनरेगा घोटाले पर हाई कोर्ट में अगली सुनवाई है। ये भी खबर है कि ईडी की लगातार चल रही जांच का निष्कर्ष भी इस सप्ताह सामने आ सकता है। वहीं 14 जून को स्पीकर कोर्ट में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में सुनवाई है। तो राजनीति के लिए यह सप्ताह बेहद खास है। कई अलग अलग मामलों में सुनवाई होनी है। झारखंड की राजनीति के लिए यह सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। स्पीकर कोर्ट से हाई कोर्ट तक सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। 14 जून को निर्वाचन आयोग में सीएम हेमंत सोरेन के विरुद्ध लगे आरोपों पर सुनवाई होनी है। 15 जून को जेएमएम विधायक बसंत सोरेन के मामले में निर्वाचन आयोग में सुनवाई है। 17 जून को शेल कंपनी खनन लीज मामले मनरेगा घोटाला मामले में सुनवाई है। 14 जून को स्पीकर कोर्ट में प्रदीप यादव बंधु तिर्की के दल बदल मामले में सुनवाई है। तो झारखंड की राजनीति की बात करें तो ये सप्ताह काफी महत्वपूर्ण है राजनीति के लिए। कई अलग अलग मामलों में स्पीकर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सुनवाई का सिलसिला जारी रहेगा। 14 जून को स्पीकर कोर्ट में प्रदीप यादव और बंधु तिर्की के दल बदल मामले में सुनवाई होनी है। ईडी की लगातार चल रही जांच का निष्कर्ष भी इसी सप्ताह सामने आ सकता है। तो झारखंड की राजनीति के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है ये सप्ताह। और सीधा जुड़ेंगे सहयोगी अंजनी हमारे साथ मौजूद है। अंजनी, झारखंड की राजनीति के लिए इस सप्ताह की अगर बात करें बेहद खास है। स्पीकर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक सुनवाई का सिलसिला जारी रहेगा। देखिए, यदि इस हफ्ते की बात करें तो कहीं ना जी अंजनी बोले, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, इस हफ्ते यदि देखेंगे राजदा तो सुनवाई का दौर लगातार चलने वाला है। और कल की बात करेंगे तो कल विधानसभा में ये दल बदल मामले में सुनवाई होने वाली है, जिसमें प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का जो मामला जुड़ा है। तो पिछले हम लोग 2 महीने से देखेंगे तो तमाम चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भी सुनवाई होनी है, वो निर्वाचन आयोग में दिल्ली में होना है। उसके साथ साथ विधायक बसंत सोरेन की भी जो सुनवाई है वो निर्वाचन आयोग में होना है। तो और इसके साथ साथ ईडी से जुड़े जो मामले हैं उसकी भी सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट में होनी है। तो देखिए, ईडी का जो मामला है वो 3 मई से ये शुरू हुआ था और अभी देखेंगे तो लगभग 41 दिनों का समय हुआ है और लगातार जो है पूछताछ हो रही है ईडी के दफ्तर में। लेकिन शनिवार और इतवार का जो दिन था, ईडी दफ्तर में किसी भी तरह की पूछताछ नहीं हो पाई थी। लेकिन अब जो है अब आज सोमवार का दिन है और आज भी हो सकता है कि कई लोगों को यहाँ बुलाया गया है, पूछताछ होगी। तो ये महीना और पिछले महीना को देखेंगे तो सुनवाई को लेकर ये महीना जो है, ये हफ्ता काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जहाँ निर्वाचन आयोग में सुनवाई होनी है, फिर हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो इन चीज़ों को लेकर तम जो राजनीतिक दल के जो लोग हैं काफ़ी पैनी नज़र रखेंगे कि कोर्ट
के तरफ से किस तरह से सुनवाई होती है और क्या रिजल्ट्स उसके आते हैं। तो सुनवाइयों का दौर जो है इस हफ्ते में महत्वपूर्ण है राजदा, जिसमें हेमंत सोरेन का मामला हो, बसंत सोरेन का मामला हो, प्रदीप यादव और बंधु तिर्की का मामला हो। तो ये महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं कि हफ्ता है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय आ सकते हैं। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इसका असर जो है झारखंड की राजनीति में क्या पड़ेगा और उसके बाद की स्थिति क्या होती है। तो कुल मिलाकर ये जरूर कहा जा सकता है कि ये हफ्ता जो है सुनवाई का हफ्ता है और उसको लेकर के तमाम लोगों की निगाहें जो है दिल्ली निर्वाचन आयोग में होंगी और झारखंड हाई कोर्ट में होंगी राजदा। और अंजनी, खबर ये भी मिल रही है कि ईडी ने अब तक जो कार्रवाई की है उसका निष्कर्ष भी इसी सप्ताह तक सामने आ सकता है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है राजदा की ईडी किसी भी तरह का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग नहीं करते हैं या किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, लेकिन लगातार इनका जो जांच का जो दायरा है वो लगातार चलता जा रहा है। देखिए, इस परिप्रेक्ष्य में झारखंड में देखेंगे तो 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल होटवार में है और CA सुमन सिंह होटवार में है। और अभी देखेंगे तो पूजा सिंघल को जो रिमांड की जो अवधि थी वो 11 तारीख को अवधि पूरी हुई है। तो उसके बाद ये माना जा रहा है कि ईडी फिर रिमांड पे ले सकती है। तो जांच को लेकर के आगे कैसे जांच बढ़े, इसके साथ साथ आप देखेंगे अभिषेक झा से पूछताछ हुई है और इसके अलावा देखेंगे तो अन्य कई लोगों के साथ जो जैसे प्रेम प्रकाश और उनकी पत्नी दोनों से ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई है। तो और इससे जुड़े कई जो व्यापारी हैं, कई बिल्डर हैं, उनसे लगातार पूछताछ होते रही है। तो सैटरडे और संडे छुट्टी का दिन होने की वजह से जी अंजलि, अब देखना ये होगा कि इस सप्ताह क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो चाहे हम स्पीकर कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, इस सप्ताह कई फैसले आने हैं, कई सुनवाई होनी है और साथ ही ये झारखंड की राजनीति के लिए ये सप्ताह बेहद खास है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।